स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर हम वीडियो लेकर आते हैं। एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आता है कि सर फ्लो चार्ट के ऊपर हमें बताएं कि कैसे हम फ्लो चार्ट लिख सकते हैं और हमें ट्रिप बताओ, हमें स्किल बताओ कि कैसे हम अपने टास्क 2 में 9 बैंड स्कोर ले सकते हैं। हर बार की तरह तो हमेशा मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता हूं उन सब वीडियोस में मैं ये पेज डेफिनेटली लगाता हूं, क्योंकि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा धक्का हो रहा है, स्पेशल IELTS स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि पहली बात उन्होंने 2-2 3-3 बार एग्ज़ाम दिया होता है। सेकंड उनको फेक पेजेस से प्रेडिक्शन बाय परचेज कर लेते हैं और उसके ऊपर फोकस करते हैं, देन उनका फिर बैंड स्कोर नहीं आता। तो स्टूडेंट के माइंड में एक नेगेटिविटी बैठ जाती है कि प्रेडिक्शन में हमें कुछ नहीं आता और हमें प्रेडिक्शन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम और लोगों की तरह स्क्रीनशॉट नहीं डालते और लोगों की तरह फ़ोटो क्लिक कर कर नहीं डालते। जितना भी कुछ आपको मिलेगा वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलेगा और सभी कुछ स्टूडेंट का प्रूफ मिलेगा। सेम आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ओल्ड एग्जाम स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है और उनका बैंड स्कोर 8 बैंड स्कोर, 9 बैंड स्कोर, 7.5 बैंड स्कोर हमें देखने को मिला। आप कोई भी ऐसा एग्जाम बता दो, भगवान की फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट जिसके 9 बैंड स्कोर आते हो, एक बार इस पेज के ऊपर विजिट करना IELTS वाला इंडिया। 1 मिनट लगेगा आपको ओनली, ध्यान से सुनिए, सिर्फ ओनली 1 मिनट, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ प्रूफ मिलेंगे रिजल्ट के और प्रेडिक्शन PDF के, जो हमारी PDF में से आता है। ओनली 20 टास्क देते हैं हम, तो ड्रॉप मी मैसेज ऑन माई WhatsApp फॉर ए PDF। एट द मॉर्निंग टाइम मैंने लिसनिंग के ऊपर क्लास अटेंड करी थी। जिनको लिसनिंग में प्रॉब्लम आती है वही स्टूडेंट उस लिंक पर क्लिक करके देखें जिनको 9 बैंड स्कोर चाहिए लिसनिंग में। वो मैंने पिन कर दिया है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो और ईजिली 9 बैंड स्कोर तक इंप्रूवमेंट कर सकते हो, वो भी 100% गारंटी के साथ। सो ये जो टास्क है हमारा ये 9 बैंड स्कोर का है और 9 बैंड स्कोर में हमें मोस्टली क्या देखने को मिलता है फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट में हमारे पास जो होता है प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो हमें अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो वर्डिंग है नियर अबाउट 150 कंप्लीट करने के लिए लिखनी पड़ती है। सो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, 5-7 मिनट में आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। और कॉपी और पेन प्लीज़ साथ लेकर बैठना, क्योंकि मैं कॉपी और पेन इसलिए बोलता हूँ कि आपको कुछ लाइंस हैं जो मैं आपको कॉपी करवाऊंगा। सबसे पहले हमारा चार्ट क्या है, द चार्ट बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग, कि जो हमारा वेस्ट पेपर है, जो हमारा जो प्रोसेस है वेस्ट पेपर का है, उसको क्या करना है, रिसाइकलिंग करना है। अब रिसाइकलिंग किसको करना है, हमारे वेस्ट पेपर को। और हमारे पास क्या दिया गया है, टोटली कंडीशंस दिए हैं कि ऐसे चलता है, यहाँ पर पहुंच जाता है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, और फिर उसके ऊपर पेपर मेकिंग मशीन में चला जाता है। सो आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। नहीं तो अपनी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जो स्क्रीन है आपकी, इसको हाई क्वालिटी पे कर लो। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस क्या है, एक वेस्ट पेपर कलेक्शन की, एक वेस्ट पेपर की कलेक्शन है। वो कहाँ से आती है, वो हमें मिलती है फ्रॉम ए पब्लिक। आप ध्यान से देखिए कि जो वेस्ट पेपर की कलेक्शन है वो कहाँ से मिलती है, पब्लिक पेपर बैंक्स की, बैंक में जो पब्लिक पेपर वगैरह यूज होता है वहां से, फ्रॉम द बिजनेस और बिजनेस वगैरह साइट वगैरह से। उसके बाद वो कहाँ चली जाती है, शॉर्टिंग बाय हैंड, उसको शॉर्टिंग किया जाता है, उसको मतलब हाथों से खिलारा वगैरह जाता है। पेपर इज ग्रेडेड एंड अनस्टोरेबल पेपर रिमूव्ड, कि पेपर को ग्रेड किया जाता है, मतलब पेपर को जैसे मिक्सर में करते हैं, मिक्सी के साथ हम ग्रेड करते हैं, एंड अनस्टोरेबल किया जाता है, फिर पेपर को रिमूव कर दिया जाता है। सो ये 2 कंडीशंस हमारी पहली हैं। उससे पहले हमारा क्या आती है, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इंप्रेशन दैट इज ए लास्ट एक्सप्रेशन। अब हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसे डालना है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, मैं कैसे लिखाता हूं देख सकते हो। मोस्टली हम जो कोशिश करते हैं, हम लिखाते हैं, ग्रामर को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। हम एक्टिव में तो ईजिली लिख लेते हैं सिंपल वे में, बट अगर उसको पैसिव में लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। फॉर एग्जाम्पल दैट, मैं तो एग्जाम्पल देता हूँ, हम नॉर्मल हर एक इंसान है चाय कॉफ़ी पीता है, राइट। अगर हम उसमें चीनी नहीं डालेंगे, उसमें शुगर नहीं डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं बनेगा। सो हमें एक्टिव तो यूज़ करना ही करना है, बट कोशिश करनी है
अगर आप सीख सकते हो तो उसमें क्या ऐड करना है आपने, पैसिव। पैसिव को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देख सकते हो द फ्लो चार्ट शोज, कि जो फ्लो चार्ट है वो शो कर रहा है वेस्ट पेपर इज रिसाइकल्ड, कि यहां पर रिसाइकलिंग वगैरह उसने लिखा हुआ था, हमने क्या किया कि उसको इज लगाकर ग्रामर को रिसाइकल्ड करता है, कि उसको दोबारा फिर यूज वर्तो करने के लिए हम बनाते हैं। इट इज क्लियर दैट, यहां पर देख सकते हो ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इट इज क्लियर दैट देयर आर 6 डिस्टेंस स्टेजेस इन द प्रोसेस, कि इसमें 6 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस डिस्टेंस में कितनी स्टेज हैं, 6। फ्रॉम द इंटर कलेक्शन, कि मतलब कि शुरू से लेकर इंटर कलेक्शन से लेकर, कि जहां पर इसकी कलेक्शन वगैरह होती है, उस कलेक्शन से लेकर एज वेल एज ऑफ फ्रॉम द इंटर ऑफ कलेक्शन, इंटर मतलब कि शुरू से लेकर वेस्ट पेपर टू एविडेंट प्रोडक्शन ऑफ अनएबल पेपर यूजेबल पेपर, कि वहां पर जब तक उसको यूजेबल नहीं बनाया जाता, जब तक वो यूज करने के लायक नहीं हो जाता, उस तक का वो प्रोसेस है। मतलब कि शुरू से लेकर उसके एंड तक, जब तक उसकी प्रोडक्शन ऑफ यूजेबल पेपर, जब तक उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक वो कंप्लीट चलता है हमारा प्रोसेस। सिंपल वे में लिखा गया है। पहली लाइन किस में लिख दी हमने, पैसिव में। सेकंड लाइन में उसमें क्लियर बता दिया कि 6 स्टेजेस हैं भाई। एंड लास्ट लाइन में क्या लिख दिया कि शुरू में वो इसको क्या करता है, कलेक्ट करते हैं, एंड लास्ट में क्या करते हैं, प्रोडक्शन क्या करते हैं, उसको यूजेबल बनाते हैं। मीन्स की वेस्ट को उठाते हैं एंड यूजेबल बनाते हैं। ये लाइन उसकी लिख दी गई। उम्मीद करता हूं आप भी ऐसे लिख दोगे और अच्छे से स्कोर ले लोगे। एट द फर्स्ट स्टेज इन द पेपर रिसाइकलिंग प्रोसेस, देख सकते हो एट द फर्स्ट स्टेज, एट द फर्स्ट स्टेज इन द पेपर रिसाइकलिंग, इन द पेपर रिसाइकलिंग प्रोसेस वेस्ट पेपर इज कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द पेपर बैंक्स, कि वेस्ट पेपर इज कलेक्टेड, कि वेस्ट पेपर इज ए कलेक्टेड किया जाता है कहां से, पेपर बैंक से। इधर क्यों लगाया गया कि इधर का मतलब कि हाफ हाफ उठाते हैं, आधा कहीं और से उठा लिया, आधा कहीं और से उठा लिया, जिसकी वजह से इधर फ्रॉम द पेपर बैंक्स वेयर मेंबर ऑफ पब्लिक लीव देयर यूज्ड पेपर, कि जहां पर पेपर बैंक से ये उठाया जाता है। ठीक है, क्यों उठाया जाता है कि जहां पर वेयर मेंबर ऑफ द पब्लिक, वेयर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक लीव देयर यूज्ड पेपर, कि जहां पर जो लोग वगैरह हैं कि अपना यूज्ड किया गया पेपर वहां पर छोड़ देते हैं, देन उसको उठाया जाता है। और डायरेक्टली फ्रॉम ए बिजनेस, ये डायरेक्टली कहां से बिजनेस से, ये बिजनेस के वहां पर जो बड़ी बिजनेस वगैरह जहां पर सेल वगैरह होता है वहां से इसको उठाया जाता है। सिंपल पहली लाइन लिख दी गई है। अब सेकंड हम देखा जाए तो दिस पेपर इज देन सॉर्टेड बाय हैंड स्प्रेडेड अकॉर्डिंग टू इज इट्स ग्रेड, कि इसको शॉर्ट किसके साथ किया जाता है, एक हैंड के साथ, हाथों के साथ इसको शॉर्ट करते हैं, ग्रेड करते हैं उसको, प्लस ग्रेड करने के साथ वेयर पेपर दैट इज नॉट सुटेबल फ्रॉम द रिसाइकलिंग बीइंग रिमूव्ड, कि जब वो सूटेबल नहीं होता तो उस रिसाइकलिंग बीइंग को क्या करता है, रिमूव्ड कर दिया जाता है। यहां देख सकते हो पेपर जब अनस्टेबल हो जाता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। अच्छे तरीके से देखिए कितने सिंपल तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट, ग्रेडेड पेपर इज ट्रांसपोर्टेड टू द पेपर मिल, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आती है, ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी टू द पेपर मिल। अब यहां पर इसको लाइन को कैसे लिखा दिया है, द ग्रेडेड पेपर, कि जो ग्रेडेड किया गया था वो पेपर इज ट्रांसपोर्टेड टू द पेपर मिल, कि ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसको पेपर मिल में भेज दिया जाता है। राइट, अब आती है स्टेज 4। अब स्टेज 4 कौन सी है मेरी, क्लीनिंग हमारी स्टेज 4 है। स्टेज 4 एंड 5 ऑफ द प्रोसेस बोथ इन्वॉल्व क्लीनिंग, कि जो स्टेज 4 है एंड डाइक्लिंगिंग भी सेम मतलब ही होता है ऑलमोस्ट ना, डाइक्लिंगिंग एंड क्लीनिंग दोनों का सेम मतलब निकलता है, कि जो क्लीनिंग है एंड डाइक्लिनिंग है इसको क्या करते हैं, दोनों को सेम यूज किया जाता है। पेपर इज क्लीन एंड पल्प्ड, कि पेपर को क्लीन किया जाता है, उसको उसके बाद पल्प्ड किया जाता है, एंड फॉरगिन ऑब्जेक्ट सच एज द स्टेपल्स आर टेकन आउट, जो उसमें रिमूवर जो होता है ना, कि जिसको हम बोलते हैं वेस्टेज समथिंग, जो झग वगैरह निकल जाती है उसको टेकन आउट मतलब कि रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव्ड को किस में चेंज कर दिया उसने, टेकन आउट में। फॉलोइंग दिस ऑल रिमेंटेक्स ऑफ इंक एंड
ग्ले आर रिमूव्ड फ्रॉम द पेपर एट द डाइक्लिनिंग स्टेजेस, कि डाइक्लिनिंग के अंदर उसमें क्या होता है कि जो उसमें इंक वगैरह लगी होती है हमारे पेपर्स के ऊपर, जहां उसमें ब्लू समथिंग कोई भी तरह का हम उसके ऊपर वर्ड लिखते हैं या कुछ भी लिखा वगैरह होता है, वो उसमें रिमूव कर दिया जाता है। वो इंक्स एंड ग्लासेस के द्वारा जो टोटली वहां पर अवेलेबल होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद उसके बाद क्या होता है कि और मीन्स इनके द ब्लू आर रिमूव्ड एंड फाइनली द पपल एंड कैन बी प्रोसेस्ड इन द पेपर मेकिंग मशीन विच मेक्स द एंड प्रोडक्ट यूजेबल पेपर, और उसके बाद उसको पेपर मेकिंग मशीन में डाल दिया जाता है और उसके बाद उसको वो उसके द्वारा पेपर इज क्रिएटेड बाय मशीन फॉर ए यूजेबल, कि यूजेबल पेपर उसको बनाया जाता है कि वो अच्छे से क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से यहां पर लिखा गया है। अगर आपको लगता है कि आप इससे भी अच्छे तरीके से, ये 9 बैंड स्कोर का है, अगर आपको लगता है आप इससे भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, एंड आई विल ट्राई टू, मैं आपको बैंड स्कोर देने की कोशिश करूंगा कि आपका बैंड स्कोर कितना आता है। सो ये हमारा टास्क फ्लो चार्ट था। समझाने में बताने में मेरे से भी कोई गलती हो सकती है तो प्लीज उसको माफ करें। मैं कोई बड़ा विद्वान तो नहीं हूं, कोशिश करता हूं आपको सिखाने की। तो अगर आप ये 9 बैंड स्कोर का है, अगर आप इससे अच्छा लिख सकते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता देना, तो मैं इसको बता दूंगा कि आपका कितने बैंड स्कोर का है। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ए फ्री क्लासेस।